Hello student, this is class 6 maths exercise 6.1. Student, this is second video of this exercise. Question number F. Represent the following decimal number on the number line. आपको डेसिमल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. 0.2, 0.2 है तो आप यहाँ पर 0 to 1 और यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स इक्वल डिस्टेंस पे 0.1, 0.2 ऐसे करके कितने हो जाएंगे यहाँ तक 0.9. ठीक है, तो हमें रिप्रेजेंट करना है. तो ये हो गया 0 था बराबर इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये था हमारा 0, तो ये हो गया 0.2, तो ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो गई क्या 0.2. मैं एक और ले लेती हूँ फिफ्थ वन 2.4. इसी का फिफ्थ 2.4. 0, 1, 2, 3. अब 2.4 है तो 2 तक तो पूरा है, यहाँ तक तो आना है 0.4, 0.1, फिर ये 0.2, 0.3, 0.4 अप टू यहाँ तक 0.9. तो हमें 4 तक करना है, तो नंबर लाइन हो गई 1, 2, 3, 4. यहाँ से यहाँ तक ये नंबर लाइन हो गई 2.4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू चार्ट. अब प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं. ठीक है, पॉइंट और यहाँ पॉइंट से पहले जो होगा क्या होता है वंस, 10, 100. ये आपने सीखा है छोटी क्लासों में. फिर उसके बाद 1000, और इधर क्या हो जाएगा, यहां से शुरू होगा 10th, 100. देखिए यहाँ 1 से शुरू नहीं होगा पॉइंट के बाद, 10th, 100, 1000. अब हमें राइट डाउन करना है. पॉइंट से पहले की वैल्यू पॉइंट के इस साइड और पॉइंट से बाद की वैल्यू उस साइड. 5.17 पॉइंट ये है 5 और पॉइंट के बाद है 17. नेक्स्ट वन इज 10.6, तो 10.6. ये प्लेस वैल्यू चार्ट ऐसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. मैं ले लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 517.136. 0.136 और क्या है 517. तो यहाँ से शुरू करेंगे 715, 517.136. ये था क्वेश्चन नंबर, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ऐसे ही आपको एक ही चार्ट बना लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर डाल के और सबके प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दीजिए वैल्यूज को. लास्ट क्वेश्चन H. राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंड फॉर्म. आप देखिए एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे. H का फर्स्ट 621.2, 621.2. देखिएगा एक्सपेंड कैसे लिखेंगे. 6
और कितने जीरो, पॉइंट से पहले जितने भी ये कितने डिजिट है, 6 के बाद 2 डिजिट है, 2 0 प्लस फिर 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 है तो 1 0 प्लस 1 प्लस, आप देखिए पॉइंट है तो पॉइंट की कहां से शुरू होती है, अभी अपने ने टेबल में देखा था 10th से, तो ये हो गया 2 बाय, जस्ट पॉइंट के बाद है एक डिजिट है तो एक और देख लेते हैं 34.006 34.006 देखिएगा 30 प्लस 4 प्लस, देखिए एक बार तो मैं ऐसे ही करूंगी 0/10 प्लस 0/100 प्लस 6/1000, ठीक है, 10 से शुरू हो रहा है, 10 100 1000। अब इसको एक और बार लिख लेंगे 30 प्लस 4, देखिए 0/10 0 ही होता है तो ना लिखे तो भी चल जाएगा, 0/100 भी 0 होता है तो सीधे सीधे लिख लेंगे 6/1000। जो 100 वाला है उसको हम, वो 0 वाले को है 0.10 0.100 वो हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, केवल ये रह जाएगा। तो आंसर इज 30 प्लस 4 प्लस 6/1000। इसका एक और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, लास्ट वन, 6th नंबर। (106.0201) पॉइंट के बाद की वैल्यूज को अलग अलग पढ़ते हैं। देखिएगा कैसे लिखेंगे, 1 कितने जीरो है, 2 0 है तो 1 के बाद 2 0 प्लस 0 के बाद, चलिए एक बार लिख लेंगे इसको, और 6 प्लस 0/10 प्लस 2/100 प्लस 0/1 प्लस 1000 प्लस 1/10,000, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, जहां 0 है इसको रिमूव करते जाएंगे, तो 100 इसको हटा देंगे प्लस 6, ऊपर 0 इसको भी हटा देंगे प्लस 2/100, इसको भी नहीं लिखेंगे 0/1000 को क्योंकि ऊपर 0 है, सीधा लिख देंगे 1/10,000। ये हमने कर दिया एक्सपेंड। तो स्टूडेंट, do this exercise in your notebook. Have a nice day. Goodbye.